नमस्कार साथियों, सीबीबी कर आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईटीआई में जब आप एडमिशन कराएंगे तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट नहीं तो एडमिशन नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए जो मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो 2 बार लगता है। एक जब आप आईटीआई का फॉर्म भरते हैं तब लगता है और फिर इसके बाद जब आप आईटीआई में जाके एडमिशन कराते हैं कॉलेज में तब आपको जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो पूरा डिटेल में सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देंगे, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, कैसे आपको जो है इकट्ठा करने हैं डॉक्यूमेंट को, और कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होगा कुछ नहीं होगा तो कैसे जो है वो बनेगा, सबको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है एक लोगों ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा। तो इनके कहे अनुसार मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपका भी वीडियो बन जाएगा, या फिर कोई जवाब देने लायक हो तो कमेंट में ही जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी राज्यों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कॉमन है, वो हर राज्य में लगते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, झारखंड के हो, हरियाणा के हो, कहीं का भी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप आईटीआई में एडमिशन कराएंगे तो फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते समय लगने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो चालू हालत में हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार आप रिचार्ज करा लिए उसमें रिचार्ज ही ना हो, या फिर जो है एक बार नंबर आप ले लिए फिर अगले साल फिर चेंज कर लिए। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपकी आईटीआई कंप्लीट 2 साल की नहीं हो जाती है तब तक आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप बाद में पछताएंगे। इसीलिए आपका जो नंबर है वो परमानेंट 2 साल तक कम से कम होना चाहिए, और अगर कई साल से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, किसी का नंबर नहीं है 9988777755, ये किसी का नंबर नहीं, एग्जांपल के तौर पे मैंने नंबर लिख दिया है। इसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर के बाद जो है आपका ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी भी वही होना चाहिए जो चालू हालत में हो, जिसको आप उपयोग करते हो, जिसका आपको पासवर्ड अगर आप पता है। ठीक है, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी फिर से बना लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा कि कैसे जो है आपका ईमेल आईडी रहेगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आप सभी के पास होगा, आधार कार्ड आपने बना रखा होगा। आधार कार्ड में जो भी संशोधन है उसको संशोधन करवा लीजिए। जैसे कि किसी का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का उसमें जो है स्पेलिंग गलत है, तो वो आप उस संशोधन करा लीजिए। आपके हाई स्कूल के 10th के आधार पे सेम आधार होना चाहिए। जैसा आपके 10th में नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पिताजी का नाम होगा, वैसे ही आप आधार कार्ड में नाम आपका होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है तो अभी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। नहीं तो जब टाइम आ जाएगा, एग्जाम मतलब फॉर्म आ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। उस टाइम पे जल्दबाजी में बन नहीं पाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। उस टाइम पे बहुत दौड़ना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लग सकता है। अभी टाइम है, इसीलिए आप हाई स्कूल में चेक कर लीजिए और आधार कार्ड में चेक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, आपके नाम में कोई गलती तो नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नवीनतम फोटो लगेगा। अभी फोटो आपके पास अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जब फॉर्म आएगा तो उससे पहले आप जो है 1 हफ्ते पहले आप जो है अपना एक नवीनतम पासवर्ड जो है पासपोर्ट साइज फोटो बढ़िया से खिंचवा लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आप कुछ लोग सेल्फी वाला लेते हैं, वो सेल्फी वाला दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यही आपका जो फोटो होगा यही धीरे धीरे आगे प्रोसेस होगा और फिर वही मार्कशीट में भी आएगा। तो इसीलिए आप बढ़िया सा फोटो खिंचाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जो है सेल्फी वाला आप लगा के देंगे और उसके बाद जो है वही फिर आगे प्रोसेस होगा, आगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से फोटो खिंचवा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लगेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट अनिवार्य होता है, तो इसीलिए जो है ये डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तब लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट। इसके बाद तो 8वीं की मार्कशीट। अब कहोगे कि भाई 8वीं की मार्कशीट क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है। जो लोग 8वीं पास आईटीआई करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए ही जरूरत है, सबके लिए जरूरत नहीं है। और इसे तो 10th पास है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं है, इसके बाद 10वीं है। आपके पास 12वीं की मार्कशीट है या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उससे दिक्कत नहीं है।
हैं वो मैटर नहीं करता है, मेन आपका 10th का होना चाहिए। और जो लोग 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं उनके पास भी 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ताकि जो है वो ITI कर सके। 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो ITI नहीं कर पाएंगे 8वीं पास के आधार पे, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अब जो डॉक्यूमेंट है जो आप एडमिशन कराएंगे, यानी काउंसलिंग के समय जब आपका एडमिशन होगा तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये फॉर्म भरते समय लगेंगे, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लीजिए, ये फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद जब आप काउंसलिंग कराएंगे, एडमिशन कराएंगे कॉलेज में जाके, तो वहां पे डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे देख लीजिए यहाँ पे। और ITI का जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट अच्छे से निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वहां पे ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने चीज लिखा है कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल लगता है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगता है और कुछ डॉक्यूमेंट फोटो लगता है, फोटो कॉपी लगता है। तो आप जितना ओरिजिनल रहेगा उसका फोटो कॉपी कम से कम 2 सेट करा के अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ITI का ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसके बाद ITI की मेरिट लिस्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, यानी जब आपकी रिजल्ट कार्ड आएगी, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उस टाइम पे उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के आपको लेकर जाना होगा कॉलेज में। तो ये तो ऑनलाइन मिलेगा, ये दोनों जो है आपको मिल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब। इसके बाद जो है आगे है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, कलर होना चाहिए, सादा नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए जब आप एडमिशन कराएंगे तब। इसके बाद जो लोग 8वीं पास आवेदन करेंगे तो 8वीं की मार्कशीट उनके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी दोनों, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल की सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मार्कशीट में ही जो है सर्टिफिकेट अब अटैच करके आता है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम वो पूरा लिखा रहता है, उसी को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो अब दिक्कत नहीं है, जो लोग 2012 के करीब पास हुए थे उनको हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, तो लेकिन अब जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद जो है आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, किसी दूसरे का आधार कार्ड नहीं, जैसे माता पिता का नहीं, खुद का आधार आपके पास होना चाहिए। इसके बाद लगेगा यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे सवाल फंसता है, यही बहुत समस्या होती है TC को लेकर। तो देखिए TC किस क्लास की लगेगी, कहाँ से बनेगा ये आपको बता दे रहे हैं। TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जब आप हाई स्कूल पास करते हैं या फिर इंटर पास करते हैं तो किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो आपको वहां पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होता है, तो उसी को TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो जहां से आप हाई स्कूल पास किए हैं या फिर जहां से आप इंटर पास किए हैं या फिर जहां से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, आपका वहां से TC आपको लेनी होगी। देखिए आपका TC चाहे 10th का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, किसी भी क्लास का हो, वो TC लग जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। TC आपके कॉलेज से बनेगा, ठीक है। तो TC के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, आपके कॉलेज से ही बनेगा, ठीक है। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होता है। जब फॉर्म आ जाएगा तो उस टाइम पे जाएंगे आप, जो है उसमें 100-200 रुपये लगते हैं, अपना जाके आराम से पर्ची कटवा के बनवा सकते हैं। या फिर अपना अगर पैसा नहीं देना है तो जाके अपना मेडिकल में दिखा के कोई जांच वगैरह करा के आपस में अपना बनवा लीजिए। इसके बाद जो आपको काम हो जाएगा, 1-2 रुपये में सरकारी में काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी कॉलेज, सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां से आप बनवा लीजिए, ठीक है। अभी नहीं बनवाइए, जब फॉर्म आएगा तब बनवाइएगा। इसके बाद लिखता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपके कॉलेज से ही मिलेगा, चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का है, चाहे ग्रेजुएशन का हो, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र लग जाएगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, ये आय प्रमाण पत्र लगता है जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है तब लगता है, तो इसको तो बना ही लीजिए, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जनरल कैटेगरी का जाति नहीं लगता है, बल्कि SC ST OBC और EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनका लगता है। उनका EWS में नहीं, जिनका OBC है, SC ST में है, उनका लगता है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। फिर स्पेशल सर्टिफिकेट कुछ लगते हैं, जैसे कोई EWS में आता है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोई स्पोर्ट कोटा का है, ठीक है, स्पोर्ट कोटा का है तो उसका लगता है। कोई अन्य चीज में कोई अगर आपको जो है सर्टिफिकेट मिला है तो आप उसको लेकर जाइए, उसको थोड़ा सा वरीयता मिलता है, छूट मिलता है। तो स्पेशल सर्टिफिकेट ये होता है, जैसे विकलांग सर्टिफिकेट है तो उसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें
तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी व्यवस्था करिए। बाकी अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब चाहते हैं आईटी से संबंधित, तो आप कमेंट करिएगा, आपका पूरा जवाब मिलेगा, चाहे वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।